निकाह का सुनकर खानदान की बाकी खवातीन हमदर्दी दिखाने लगे और मर्द हजरात ने बाबर को खूब शाबाशी दी, मगर मुमानी का गम खत्म होने में नहीं आ रहा था। अम्मा की वफात के बाद 3 दिन तो हम अपने घर रहीं। फिर उसके बाद बाबर मुझे और सानिया को लेकर अपने घर आ गए। वो हम बहनों को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हमें घर आता देखकर मुमानी के माथे पर तेवरियां पड़ गई। करख्त लहजे में बाबर से कहने लगी, तुम्हारे सर पर तो पहले ही मां बहनों का बोझ है और तुमने इन मुसीबतों को भी अपने गले डाल लिया है। क्या जरूरत थी निकाह करने की? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। तुमने तो अपनी मां के जीते जी मां को पराया कर दिया। ऐसा कौन सा जादू टोना करती हैं ये लड़कियां जो तुम अपनी मां से मशवरा करना भी भूल गए और अब मुंह उठाए यहां ले आए। तुम्हें क्या लगा मैं इन्हें घर में रख लूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरे घर में इनकी कोई जगह नहीं है और इस मनहूस की तो सूरत 1 मिनट के लिए भी नहीं करूंगी बर्दाश्त। मुमानी मुझे बाजू से पकड़कर धकेलने लगी। मैं बहुत डर गई, लेकिन बाबर उस वक्त भी मेरे और सानिया के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए और मां से साफ लफ्जों में कहा, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब एक बार फिर से बता रहा हूं, यह फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया है। मेरी ख्वाहिश पर ही यह निकाह हुआ है। किसी ने मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती या जादू टोना नहीं किया और बेहतर होगा आप भी इस रिश्ते को कबूल कर लें। यह मेरा मसला है कि मैंने सबका पेट कैसे पालना है। मैं किसी की जरूरियात जिंदगी में कमी नहीं आने दूंगा और अगर आपने इन लड़कियों को घर से निकाला तो याद रखिएगा, मैं भी इनके साथ जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। बाबर की बात सुनकर मुमानी को चुप लग गई। कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार था। वो उसे खो नहीं सकती थी। बेटे के तेवर देखे तो मुमानी ने मजबूरन पैंतरा बदल लिया और कहने लगी, अरे ऐसी भी कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। बस इतनी अचानक तुमने मुझे निकाह का बताया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने तो अपने इकलौते बेटे की शादी के बहुत ख्वाब सजा रखे थे कि बहुत धूमधाम से अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाऊंगी और तुमने अचानक से निकाह कर लिया। मुझे बता देते, मैं बाकायदा रिश्ता मांगकर धूमधाम से तुम्हारी शादी कराती। मुमानी की बात पर बाबर बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप मेरा वलीमा धूमधाम से कर लीजिएगा। उस वक्त निकाह बहुत जरूरी था। फूफो को अपनी बेटियों की बहुत फिक्र थी और उनकी फिक्र दूर करना मेरा फर्ज बनता था। आप अपने सारे अरमान वलीमे पर पूरे कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बाबर ने सानिया के लिए एक कमरा सेट करवाया और समझदारी से काम लेते हुए मुझे अपने कमरे में ले गए। मैं अच्छी खासी बौखला गई थी। निकाह के बाद अब रुखसती भी अचानक करा दे। मुझे बाबर के साथ जाता देखकर मुमानी भी गिश खाकर गिरने को थी। वो तो समझ रही थी कि बात सिर्फ निकाह तक रहेगी, मगर बाबर उनके सामने मुझे कमरे में ले आया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मुझे बाबर ने कहा, वक्त और हालात को समझो। अगर ये सिर्फ निकाह रहा तो अम्मी पूरी कोशिश करेंगी तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करें और उसके बाद तुम बहनों की जिंदगी अजाब बना दे। अपनी छोटी बहन की खातिर तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करना होगा। फिक्र नहीं करो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। अपना दिलो दिमाग इस रिश्ते के लिए राजी कर लो तो बेहतर होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाबर की बात पर मैं खामोश हो गई। वैसे भी उसको कहने की जरूरत नहीं थी कि वो मेरा ख्याल रखेगा। उन चंद दिनों में जिस तरह वो मेरा और सानिया का ख्याल रख रहा था, वो बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। बाबर के साथ ने मुझे इतना एतमाद बख्शा था
कि मैं सांस लेने के काबिल हुई थी, वरना अम्मा की वफात के बाद तो मेरा मरने का दिल करता था। और फिर इतना ख्याल रखने वाला शख्स मुझे दोबारा कहाँ मिलना था, जिसकी वजह से हमें अकेलेपन का अजाब नहीं झेलना पड़ा था। मैंने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। बाबर की संगत में मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे रानी की तरह बनाकर रखा हुआ था। सानिया को भी सगी बहनों के बराबर बहुत प्यार से संभाल रहे थे। वक्त गुजरने लगा। बाबर की तनख्वाह घर का खर्च चलाने के लिए बहुत कम पड़ गई। 4 बहनें और माँ का खर्चा अलग, और हम 2 बहनों का खर्चा अलग। और फिर जब से हम उस घर में आई, मुमानी और उनकी बेटियों ने जानबूझकर अपने खर्चे बढ़ा लिए थे ताकि बाबर को जिच कर सके। तब घर के निजाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बाबर ने बाहर जाने का फैसला किया। मैं उनके फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। जब से उनके बाहर जाने का सुना था, मेरा दिल सीने में ही फड़फड़ा कर रह गया। मैं उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। मुमानी के तेवर अभी तक भी वही के वही थे। मैं जानती थी बाबर के जाने की देर होगी। इन मां बेटियों ने हम दोनों का जीना हराम कर देना है। मगर बाबर ने मुझे समझाया कि उनके होते हुए हम बहनों को कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर थोड़े वक्त की बात है, वहां पर नौकरी करने से ना सिर्फ उनकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी, बल्कि जिस कंपनी में उनकी नौकरी लगी थी, वहां उनको बहुत मुराद मिल रही थी। उन्होंने मुझसे वादा किया कुछ वक्त में वो हम सबको अपने पास बुला लेंगे। बाबर चाहते थे कि जब तक बाहर फैमिली सेट करने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं ये बात खुद तक रखूं। बाबर चाहते थे एक आखिरी बार मैं उनका साथ दूं, ताकि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके, क्योंकि मैं हामिला हो चुकी थी। बाबर अपने बच्चे के दुनिया में आने से पहले अपने कदम मजबूत करने की कोशिश में थे। मैं खामोश हो गई। बाबर से वादे लिए और दिल पर पत्थर रखकर बाबर को जाने की इजाजत दे दी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बाबर के जाते ही मुमानी और उनकी बेटियों ने हम बहनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। बाबर के जाने के बाद अगले दिन मुमानी ने नाश्ता लेट बनाने का बहाना करके बांस वाले डंडे से मुझे खूब मारा। उन्होंने जरा भी लिहाज नहीं किया कि मैं उस वक्त हामिला थी। वो तो शायद यही चाहती थी मेरा बच्चा जाया हो जाए। फिर उस दिन के बाद से तो हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। वो माँ बेटियां हमसे सारे घर का काम करवाती। खाने के नाम पर दिन में एक ही रोटी मिलती थी, जो हम बहनें आधी आधी करके खा लेती। मेरी जो हालत थी उसमें मुझे बहुत भूख लगती थी। मेरा दिल करता था कि मैं ज्यादा खाना खाऊं, मगर मुमानी की तरफ से एक रोटी से ऊपर एक निवाला भी मिलने की इजाजत नहीं थी। वो किचन को ताला लगा कर रखती थी, और जब बाबर की कॉल आती तो वो माँ बेटी खूंखार नजरों से मेरे सर पर सवार रहती, ताकि मैं बाबर को कुछ बता ना सकूं। रात को मुझे और सानिया को अपने कमरे में सोने की इजाजत नहीं थी। मुमानी ने हमें अपने कमरे में फर्श पर बिस्तर लगा दिया और सारी रात किसी ना किसी काम में लगाकर हमें जगाए रखती थी। मुमानी ने मुझ पर जिंदगी तंग कर दी। वो चाहती थी मैं बाबर से तलाक लेकर उनकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊं। ये बात वो मुझे बहुत बार कह चुके थे। उन्होंने मुझे लालच दिया, अगर मैं बाबर से तलाक ले लूं तो वो मुझे और सानिया को अपने पास रखकर तालीम भी दिलवाएंगी और अच्छे घरानों में शादियां भी कर देंगे। मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं हामिला थी, बाबर से दूर होने का सोच भी नहीं सकते थे। आज मुझे पता चला था बाबर ने जल्दी रुखसती का क्यों सोचा था। वो मुमानी की चालों को समझते थे। मुमानी तो सानिया को भी कॉलेज से हटाना चाहती थी, मगर मजबूर थे।
क्योंकि बाबर ने डायरेक्ट कॉलेज की मैडम से राब्ता रखा हुआ था। इस वजह से वो सानिया को कॉलेज से तो नहीं निकाल सकती थी। अलबत्ता कामों का बोझ इतना डाला कि सानिया को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था और खुराक की कमी से हम दोनों बीमार भी रहने लगी थी। मगर हमारा एहसास करने वाला कोई नहीं था। मोमानी ने मुकम्मल तौर पर बेहिसी की चादर ओढ़ ली। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बाबर तक ये जुल्म की दास्तानें पहुंचा सकूं, मगर नाकाम रही। मोमानी ने हम बहनों को बंदी बनाकर रख दिया था। चंद माह में हमारी हालत ढांचों से भी बदतर हो गई थी। मोमानी को हम पर जरा भी तरस नहीं आता था। एक रोज तकलीफ और भूख से मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो मोमानी के आगे हाथ जोड़े मैंने फरियाद की वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए और कुछ खाने को भी दे दे। मैंने मोमानी से कह दिया कि उनको मुझ पर तरस खाना चाहिए और अल्लाह से डरे। ये सुनने की देर थी, मोमानी ने मुझे जानवरों की तरह मारा। कहने लगी, अच्छा है तू मर जाए और ये मनहूस बच्चा भी मर जाए। ना मुझे तेरी जरूरत है और ना इस बच्चे की। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू की सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की चांद सी बीवी लाऊंगी जो मेरी हम पल्ला होगी, ना कि तुम जैसी भूखी नंगे। मेरा बेटा तो है ही बेवकूफ, उसे मैं समझा लूंगी, मगर तुम दोनों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ख्वाब देख रही थी ना मेरे बेटे की बीवी बनकर रहने के, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूं। मोमानी की धमकी से मैं बुरी तरह सहम गई। जाने अब वो क्या करने वाली थी और जो उन्होंने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। मोमानी ने हम दोनों को बहुत मारा। उस मार से मेरे जबड़े की हड्डी टूट गई और सानिया सर से पांव तक लहूलुहान हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ पैर बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाबर को कॉल करके रोते हुए कहा, पूछ रहे थे ना जुनैरा क्यों चुप चुप और उदास है, कमजोर भी लगती है। अरे तुमने जो अपने साथ बांधकर उसके आशिक से दूर किया तो यही तो होना था। अब देखो दोनों को जैसे मौका मिला भाग गई अपने आशिक के साथ, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। मैंने उसको बहुत समझाया और बच्चे का वास्ता दिया तो उसने बच्चा ही जाये कर दिया और भाग गई। तुम्हारी वजह से हर तरफ हमारी बदनामी हो गई। मोमानी ये झूठी कहानी मेरे सामने बाबर को सुना रही थी। ये बात सुनते ही बाबर ने कॉल काट दी। मोमानी फातिहाना अंदाज से मुझे देखने लगी। तकलीफ, जिल्लत और बेबसी से मेरा बुरा हाल था। बाबर को खोने का एहसास जानलेवा था मेरे लिए। मोमानी तरस खाने को तैयार नहीं थी। बाबर के कान भरने के बाद मोमानी ने 2 दिनों के अंदर मुझे और सानिया को एक पठान के हाथों बेच दिया। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। मुझे बाबर की जिंदगी से निकाल फेंका और हमारे जरिए लाखों का पैसा भी कमा लिया। आज की रात वो हमें पठान के हवाले करने वाली थी। खौफ और दहशत से हमारा बुरा हाल था। मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मदद मांगने लगी। हम लावारिस लड़कियों का वही हामी और नासिर था। अल्लाह ने हमारी सुन ली। जिस वक्त वो पठान हमें लेने आया हुआ था बाबर उसी वक्त घर पहुंच गए। उन्हें मोमानी की बातों पर यकीन नहीं आया था, इसलिए खुद आकर इस बात की तस्दीक करना चाहे और अब अपनी आंखों से मां की दरिंदगी और हमारे जख्मी वजूद देखे तो उनकी आंखें लहू रंग हो गई। बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए बाबर ने पठान को पुलिस की धमकी देकर वहां से भगाया। हम दोनों को फौरन अस्पताल ले गए। बेटे को इतनी अचानक सामने देखकर मोमानी की बोलती बंद हो चुकी थी।
वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं रही। हमारा इलाज कराने के बाद बाबर हमें अपने साथ बैरून मुल्क ले गए। मोमानी से वो मुकम्मल तौर पर बोलचाल बंद कर चुके थे, बस हर महीने खर्च भेज देते थे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उस जात ने बर वक्त बाबर को भेजकर हमारी इज्जत की हिफाजत की थी। अब मेरी जिंदगी में सुकून और खुशियां भर चुकी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे शौहर बाबर की वजह से है। दोस्तों, ये थी जुनैरा और बाबर की कहानी। मेरी दुआ है कि हमारे माशरे में तमाम लड़कियों को बाबर जैसे शौहर मिले, जो गैरतमंद और बीवी की इज्जत करने वाले हों। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से तमाम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जहांजेब का, जो कि ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं, और मिस युसरा का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।